चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के तहत हर घर तिरंगा अभियान महिलाओं के लिए एक सफल घरेलू उद्योग बन गया है। इस अभियान का समन्वय करने वाले सांस्कृतिक मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन बताते हैं कि हर घर तिरंगा अभियान साल 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पर शुरू किया गया था। एक राष्ट्रव्यापी पहल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जन आंदोलन का रूप दिया। फौजाबाद सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। भाजपा को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 50 सीटें जीतती है तो वह राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। कहा कि समाजवादी पार्टी की ही जीत होगी। सरकार पुलिस व सरकारी मशीनरी का बेजा दुरुपयोग चुनाव जीतने के लिए सत्ता पक्ष करेगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि राज्यपाल का पद समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह संस्था लोकतंत्र पर बोझ बन गई है। उन्होंने कहा तभी चुनी हुई सरकार सुचारू रूप से काम कर सकेगी। सिसोदिया ने कहा उपराज्यपाल वीके सक्सेना और निर्वाचित आप सरकार के बीच टकराव के कारण दिल्ली में नौकरशाह परेशान है। भूमि अधिग्रहण मुआवजों के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। मुआवजे के लिए उचित राशि नहीं देने पर कोर्ट ने सरकार को फटकारा है। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि दशकों से लंबित भूमि मुआवजे का जल्द निपटारा करे, नहीं तो लाडली बहन योजना सहित फ्री बीज वाली कई योजनाएं पर रोक लगा देंगे। बांग्लादेश की अंतिम सरकार ने कहा कि वह छात्रों के सामूहिक आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं में शामिल लोगों के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में केस चलाएंगी। अंतिम सरकार के कानून, न्याय एवं संसदीय मामलों के सलाहकार डॉक्टर आसिफ नजरुल ने इसकी घोषणा की। प्रदेश की मान सरकार लगातार विकासी कार्य में जुटी हुई है। पंजाब की सरकार लगातार कई स्कीम आम लोगों के लिए आती है ताकि आम लोगों की समस्याओं का समाधान हो पाए। कोलकाता के RGKR मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ हुई अत्याचार पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने महिला डॉक्टर की सुरक्षा पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि इस घटना ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर मेडिकल कॉलेज जैसी जगह पर डॉक्टर सेफ नहीं है तो किस भरोसे अभिभावक अपनी बेटियों को पढ़ाने बाहर भेजे। दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत का नाम स्वतंत्र दिवस पर यानी कि आज झंडा फहराने के लिए नॉमिनेट किया है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI और पंजाब नेशनल बैंक के साथ सभी लेन देन रोक लगा दिए हैं। मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मौर्य के इस निर्देश के बाद राज्य के सरकारी विभागों और स्थानों को SBI और PNB में अपने अकाउंट बंद करने होंगे और जमा की गई धनराशि तुरंत निकालनी होगी। बिहार के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता राम जनत सिन्हा कांग्रेस में शामिल हो गए। नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन, बिहार कांग्रेस के प्रभारी पवन खेड़ा और प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के समक्ष उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में राम पथ से लाइट चोरी होने के दावे पर टिप्पणी की है। कन्नौज सांसद ने सोशल मीडिया साइट X पर कहा है कि उप अयोध्या में चोरों ने की कानून व्यवस्था की बत्ती गुल। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद वहां हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा के बीच राजस्थान के पूर्व CM अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने इसे लेकर केंद्र सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हिंदुओं की सुरक्षा करने की मांग की है। दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्र दिवस से पहले यातायात परामर्श जारी किया है और मुख्य समारोह में आमंत्रित लोगों की सुविधा और सुरक्षा कारणों से लाल किले के आसपास के क्षेत्रों में आवाजाही पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं।
कांग्रेस पार्टी ने अपने पुराने वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा में भेजने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हवाले से इस बाबत एक पत्र जारी किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान ने मंत्रिमंडल की खास बैठक बुलाई। इस बैठक में उन्होंने 16 पंजाब विधानसभा का 7वां सत्र 2 से 4 सितंबर को बुलाने को मंजूरी दी है। 16वीं पंजाब विधानसभा के 7वें सत्र की शुरुआत 2 सितंबर से होगी और 4 सितंबर तक चलेगी। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई है और कई प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई है। कांड को लेकर ब्रिटेन से भारतीय डॉक्टरों में भी आक्रोश पाया जा रहा है। ब्रिटेन में भारतीय मूल की महिला चिकित्सकों ने कोलकाता में मेडिकल छात्र की कथित दुष्कर्म और उनकी हत्या के मामले पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए भारत में हो रहे विरोध प्रदर्शन के साथ एकजुटता दिखाई है।